हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट, उनके की पॉइंट्स एंड उनकी डेफिनेशंस। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली 11th क्लास के लिए यूजफुल है, बाकी लेकिन और भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ इकोनॉमिक्स के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए भी यूजफुल होने वाला है। फिर देखते हैं, आगे स्टडी करते हैं डिफरेंस क्या क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ थोड़ा। तो बोथ वर्ड्स किसने, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही जो वर्ड हैं वो किसने कोइंड किए थे? रघुनाथ फ्रिश्क ने 1933 में। कल भी बताया था आपको, ध्यान रखना दोनों ही वर्ड किसने दिए थे 1933 में, रघुनाथ फ्रिश्क ने। फिर देखते हैं किसी भी चीज़ का डिफरेंस या किसी भी चीज़ की डीप स्टडी से पहले हम उसके फादर देख लेते हैं। इनके फादर कौन है? तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एंड फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? जेएम कीन्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यदि मैं आपसे पूछूं तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। तो ध्यान रखना, एडम स्मिथ दोनों के फादर हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आल्सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जेएम कीन्स किसके फादर हैं? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जेएम कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे थ्योरीज दी हैं, बहुत सारी अमेंडमेंट्स किए हैं, तो इसलिए इन्हें फादर बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? उसको प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिन करता है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो भी डिमांड है, सप्लाई है और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो कहीं ना कहीं किसको इफेक्ट करते हैं या किससे इफेक्ट होते हैं? प्राइस के साथ, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? प्राइस थ्योरी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलेंगे हम? इनकम थ्योरी। क्योंकि किससे कंसर्न होती है? इकोनॉमिक इशू से। जो भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं या जो कंपोनेंट्स हैं वो सब किससे डील करते हैं? नेशन से, फुल इकोनॉमी से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी कंसेप्ट हैं वो इकोनॉमी से डील करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे होल नेशन की इनकम को इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? इनकम थ्योरी। समझ लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? इनकम थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह भी पूछा जाता है कि प्राइस थ्योरी इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे ही इनकम थ्योरी इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी। फिर देखते हैं कंपेरिजन चार्ट के अंदर इनका डिफरेंस। देखिए, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? इंडिविजुअल से, ठीक है। या भी हम वापस एक एग्जांपल लेके समझते हैं पूरा। एक नेशन है, सपोज कीजिए इंडिया है। इंडिया के अंदर आप, हम या कोई बैंक है, कोई भी इंडिविजुअल यूनिट है। इंडिविजुअल यूनिट का मतलब यहाँ किसी पर्सन से नहीं है। सिंपल आप में जैसे लोग, इंडिविजुअल यूनिट के अंदर हमारी कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, या कोई बैंक हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। सब क्या है पूरे नेशन के लिए? एक इंडिविजुअल यूनिट। तो हम जब भी किसी इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेंगे, किसी पर्टिकुलर यूनिट की या किसी एक चीज़ की, तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम देखते हैं तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया जब सबकी पूरी एग्रीगेट इनकम की स्टडी करता है या होल इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करता है, तो किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को जैसे कि हिंदी में इसका मीनिंग है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जहाँ भी व्यष्टि मीन्स, व्यष्टि से हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि व्यक्तिगत, जहाँ भी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत की बात हो रही है वो किसके अंदर आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो समष्टि, जो संपूर्ण, जो होल इकोनॉमी के अंदर अपने अंदर से रखता है या फिर उससे डील करता है, तो वो किसके अंदर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील किस किस के साथ करते हैं, तो वो आप शायद समझ ही गए होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल के साथ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत यूनिट के साथ डील करता है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, या जो भी हमारी थ्योरीज है, वो कहीं ना कहीं किससे इफेक्ट होती हैं? इंडिविजुअल यूनिट से, ठीक है। फिर देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल है, हमारे जो भी सम टोटल है या टोटल जो हमारे वेरिएबल है उनसे इफेक्ट करता है या उनसे डील करता है। हमें जो भी डिसीजन लेने हैं वो किस बेसिस पे लेने हैं? एग्रीगेट, जो हमारे जो
नेशनल इनकम है, जीडीपी है, हमारी मनी सप्लाई, हमारा गवर्नमेंट बजट है, सारे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं या फिर इनका जो टोटल होता है सब क्या है, एग्रीगेट है। तो जहाँ भी एग्रीगेट या संपूर्ण की बात आ जाए वो किसके अंदर आएगा, मैक्रो के अंदर। और जहाँ भी इंडिविजुअल या सिंपल एक व्यक्तिगत वस्तु की स्टडी हो रही है तो वो किसके अंदर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर देखते हैं बिजनेस एप्लीकेशन। तो इनके बिजनेस एप्लीकेशन क्या क्या, इसमें क्या आएगा, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, हमारे इंटरनल इश्यूज क्या क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास इंडिया है, इंडिया पर्टिकुलर किसी सीमेंट इंडस्ट्री की स्टडी कर रहा है या कोई पीएनबी बैंक की स्टडी कर रहा है, या पर्टिकुलर आप जैसे पर्सन है, पर्सन ए की स्टडी कर रहा है, उसकी इनकम देख रहा है, उसकी डिमांड देख रहा है, उसकी सप्लाई देख रहा है। तो वो सब किसका है, पार्ट है, ऑपरेशनल या हमारी इंटरनल इशू है, वो हमारे इकोनॉमी के अंदर के इशू है। ठीक है, जो भी हमारे जो बिजनेस एप्लीकेशन हमारी क्या है, इंटरनल इशूज के अंदर हम इसे अप्लाई करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। जैसे कि हमने पता है हमें मीनिंग क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो वैसे ही इसका मतलब क्या है, इंटरनल मीन्स हम अंदर की जो भी हमारी छोटी चीज़ है उससे डील करेंगे, तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर देखते हैं एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इशूज। जब भी हम किसी होल नेशन या होल इकोनॉमी के थ्रू हमें चीज़ों को डील करना है या उन पे कुछ अप्लाई करना है, तो वो किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। देखिए जैसे कि हमारी पूरी इकोनॉमी है, हमें देखना है कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हुआ है पर्टिकुलर ईयर इन 2019। तो हम क्या करेंगे, सबका सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेंगे, सम टोटल करेंगे, टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है दैट मीन्स एग्रीगेट हमारा क्या है इन 2019 में, तो वो क्या है, एग्रीगेट हो गया। तो किसका पार्ट हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये किससे डील करता है, एनवायरमेंटल, हमारे एनवायरमेंट में क्या चल रहा है और हमारे एक्सटर्नल इश्यूज क्या क्या हैं। जैसे कि नेशनल इनकम है वो हमारा क्या टोटल है, वो पूरी कंट्री का है, तो वो एक्सटर्नल हो गया। यदि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की स्टडी करते हैं तो वो क्या है, इंडिविजुअल। टोटल की स्टडी करेंगे तो क्या वो एक्सटर्नल इश्यूज है हमारे। ठीक है, फिर देखते हैं टूल्स के अंदर। तो इसके अंदर देखिए कल भी बताया था, जो भी हमारी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल यूनिट की क्या डिमांड होती है किसी प्राइस पे, या पर्टिकुलर किसी फर्म कितनी सप्लाई कर रहा है पर्टिकुलर प्राइस पे, वो किसका टूल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जहाँ भी इंडिविजुअल यूनिट की डिमांड या सप्लाई की बात होगी तो वो किसका पार्ट होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एग्जाम्पल लेते हैं वापस, आपको आइसक्रीम परचेज करनी है तो वो किसका पार्ट है, इंडिविजुअल हो आप। ठीक है, आपकी इंडिविजुअल यूनिट है, वो किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आपकी फर्म है, आपको बहुत रॉ मटेरियल परचेज करना है, एग्जांपल लेते हैं, आपको सीमेंट परचेज करनी है अपने फर्म के लिए, तो आप किसका पार्ट है ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्योंकि आपकी इंडिविजुअल फर्म है, वो यूनिट है, नेशन के थ्रू आपकी कोई फर्म पूरी होल इकोनॉमी को जज नहीं करता है, तो इसलिए वो क्या है, इसलिए वो किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ऐसे ही सप्लाई में देखेंगे, जब भी हम किसी इंडिविजुअल फर्म की या इंडिविजुअल पर्सन की, इंडिविजुअल बैंक हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गई, इसकी सप्लाई की स्टडी करते हैं तो वो किसका पार्ट होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और फिर देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही वर्ड आ गया एग्रीगेट। जहाँ पे भी एग्रीगेट वर्ड आ जाए समझ लीजिए किसका कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। अब देखिए जहाँ भी हम देखते हैं कि हमारी टोटल इकोनॉमी में, हमारे पूरे इंडिया में कितनी प्रोडक्शन हुआ है और कितना हमारी डिमांड हुई है पर्टिकुलर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या किसका पार्ट है, हम इसकी स्टडी करेंगे तो किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और उसकी सप्लाई कितनी हुई है उसी बेसिस पे हम स्टडी करेंगे तो वो भी किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर देखते हैं कंपोनेंट्स। देखिए कंपोनेंट्स में वही है जो हमने कल स्टडी किए थे, जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है हमारा, जिसे हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू प्राइस, तो वो कितनी डिमांड करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर किसे कहते हैं, एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है पर्टिकुलर प्राइस के चेंज होने या बढ़ने पे, कम होने पे, तो वो किसके अंदर आएगा, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। इसे आप थ्योरी ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हैं। देन बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस की, तो प्राइस के अंदर वही है जब आप कैसे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे, तो किसके अंदर आएगा, सभी किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर देखते हैं जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसका पार्ट है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी पर्टिकुलर है नेशनल इनकम में हम क्या स्टडी करेंगे, वही हमारा जो टोटल इनकम कितनी हुई है हमारे जो भी पॉपुलेशन है इंडिया की उसकी, तो वो किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी ग्रोथ कितनी हुई है पर्टिकुलर ईयर 2019, 18, 17 के अंदर, ये किस बेसिस पे लेते हैं, पूरे कंट्री की लेते हैं ना, ठीक है। आप पूरे इंडिया की ग्रोथ कैलकुलेट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, तो ये सब किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर देखिए जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ है यदि आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये किसको प्रेजेंट करता है, हमारे एक्सटर्नल इशू को। कैसे एक्सटर्नल इशू को कैसे प्रेजेंट करेगा, जब बात होती है वर्ल्ड इकोनॉमी में तो हमारा देखा जाता है कि ठीक है इंडिया की पर्टिकुलर ग्रोथ रेट इतनी है, यूएसए की इतनी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे एक्सटर्नल फेस को। फिर ठीक है, और फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जो भी हमारा गवर्नमेंट बजट बनाती है या कोई रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, वो किस पे एप्लीकेबल होता है, होल इकोनॉमी पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। या जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है, कोई फिस्कल पॉलिसी बना रही है टैक्सेशन को लेकर, बैंक रेट को लेकर, कोई मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है, तो वो सब किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर देखते हैं, पहले पढ़ चुके हैं अपन ये नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइस थ्योरी, और मैक्रो को क्या बोल सकते हैं, इनकम थ्योरी। फिर देखते हैं, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं, डिमांड है, सप्लाई है, हमारी प्राइसिंग है, हमारा कंजम्पशन, हमारा प्रोडक्शन, लेकिन किसका, ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स का, ओके। फिर देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या कवर करेंगे, हमारी जो नेशनल इनकम है, जनरल प्राइस थ्योरी, हमारा एम्प्लॉयमेंट है, हमारी मनी सप्लाई है, ये सब किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर देखेंगे स्टडी के अंदर क्या आएगा, हम वही माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल की इनकम या इंडिविजुअल की जो भी हम कंजम्पशन, उसका प्रोडक्शन, जो भी स्टडी करेंगे वो सब किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर देखते हैं मैक्रो में, तो मैक्रो में बात करते हैं तो इंडिविजुअल की जो भी नेशनल इनकम हो रही है, पूरे नेशन की जो इनकम हो रही है या पूरा जो प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टोटल इकोनॉमी के अंदर, वो सब किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, देखिए डिमांड, जब यदि आप पर्टिकुलर आप पर्सन सिंगल ए का एग्जांपल लेके देखते हैं, ए चाहता है कि उसको जो आइसक्रीम मिली है वो 10 रुपीज़ में ही मिले, 12 उसकी रेट ना बढ़े, ठीक है, लेकिन उससे क्या चाहता है, रेट भी ना बढ़े और उससे क्या हो, उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या मिले, मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो इसलिए क्या देखते हैं, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब हम डिमांड साइड पे होते हैं, जब आप कंज्यूमर हैं तो आप क्या चाहते हैं, ठीक है आइसक्रीम की प्राइस ना बढ़े लेकिन टेस्ट वैसा का वैसा रहे, इसलिए हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हो, मैक्सिमाइज हो सके। जबकि यदि आप सप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, मैं आइसक्रीम की प्राइस 10 से 12 कर दूं, जिससे क्या हो, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यदि डिमांड साइड से हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो डिमांड साइड से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्राइस कम रहे और हमारे जो सेटिस्फैक्शन वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। और सप्लाई के अंदर हम क्या देखेंगे, सप्लाई यदि हम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारी जो कॉस्ट तो लग रही है वो तो कम लगे और प्रॉफिट हमारा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे उसको सेल कर सकें, ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव कुछ अलग होते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हम क्या चाहते हैं, हमारी जो भी गवर्नमेंट क्या चाहती है, उनकी जो भी लोग रह रहे हैं कंट्री में सबको क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। रोजगार के लिए जैसे बहुत सारी योजनाएं भी लाती रहती हैं बार बार, तो इसलिए वो क्या चाहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट हो सके इकोनॉमी में, क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तभी क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो वो क्या चाहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, सभी को रोजगार मिल सके। तो ये किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर देखते हैं प्राइस स्टेबिलिटी, वो गवर्नमेंट चाहती है कि अचानक से प्राइस 10-20% इंक्रीज नहीं हो, कुछ लेवल तक इंक्रीज हो, लेकिन ये नहीं कि एक साथ 10 या 20% तक इंक्रीज हो जाए। तो हम क्या चाहते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी रहे और साथ में क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे हमारे जो भी लोग रह रहे हैं, हमारी जो भी पॉपुलेशन है, सिटीजन्स है हमारे कंट्री के, उनका क्या हो सके, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। फिर देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम किसके अंदर देखते हैं, मैक्रो के लेवल पे, क्योंकि हम जो हमारी कंट्री की ग्रोथ निकालते हैं वो किसका है, एग्रीगेट है, हमारे पूरे सेक्टर, इंडिविजुअल या इंडस्ट्री का क्या है, एग्रीगेट है वो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसे बोलते हैं। फिर है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मान लीजिए भारत ने पूरे जो भी हमारे वर्ल्ड के रेस्ट ऑफ कंट्री है उनके साथ अपनी जो जो ट्रांजैक्शन करी, एग्जाम्पल जो भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट किया पर्टिकुलर 1 ईयर के अंदर, वो क्या कहलाता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे एक्सपोर्ट तो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और इम्पोर्ट क्या हो, कम से कम, ठीक है। तो ये सब किसका पार्ट है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इन सबकी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर देखते हैं लेवल ऑफ एनालिसिस, इसके अंदर देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो लेवल ऑफ एनालिसिस है उसके अंदर हम किसका एनालिसिस करते हैं, हम इंडिविजुअल फर्म का, इंडिविजुअल यूनिट का, इंडिविजुअल बैंक का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी पर्सन का जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वो सभी क्या एक इंडिविजुअल यूनिट है। हम पर्टिकुलर ये थोड़ा ना पूरी इंडिया का एनालिसिस करते हैं, वो किसका पार्ट हो जाएगा, मैक्रो का। जब भी हम किसी इंडिया का मान लो हम एनालिसिस कर रहे हैं पूरे इंडिया का, उसकी नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, उसका जीडीपी निकाल रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ निकाल रहे हैं, तो वो किसका पार्ट है, मैक्रो का। सपोज कीजिए आप इंडिया के सिटीजन है और आप देखते हैं कि यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, यूएसए की नेशनल इनकम कितनी है, तो सब किसका पार्ट है, आप क्या स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। और यदि आप मान लीजिए यूएसए के बिल गेट्स हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट है उनके बारे में जानने के लिए, आप उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनकी फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर, किसी इंडिविजुअल यूनिट या किसी इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो किसका पार्ट है, माइक्रो का। यदि आप किसी नेशन की स्टडी करते हैं होल इकोनॉमी के तौर पर, तो वो किसका पार्ट है, मैक्रो का। और किसी इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं तो वो किसका पार्ट है, माइक्रो का। ओके, फिर देखते हैं प्राइसेज। देखिए प्राइसेज के अंदर क्या है, जो भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम क्या प्राइस होती है, रिलेटिव प्राइस होती है। एग्जांपल मैं पर्टिकुलर किसी एक सामान की प्राइस है, किस भी चीज़ की हम प्राइस देखेंगे वो इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे देखते हैं, तो वो उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइस। और एब्सोल्यूट के अंदर भाई एग्रीगेट, हम टोटल जो प्राइस ले लेते हैं वो क्या है, एग्रीगेट प्राइस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में